भुखमरी में पली बड़ी होती और इनका विवाह कभी भी धनी परिवार में नहीं होता और न ही इस बूढ़ी औरत की सारी संपत्ति उनके नसीब में होती। इस बूढ़ी औरत की तो कोई औलाद नहीं है, तो इसकी सारी संपत्ति की मालिक भी ये तीनों लड़कियां ही हैं। और फिर वो देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन लड़कियों के लिए अब तक की सबसे सुंदर जूतियां बनाई और मोची के आने पर उसे सारी बात बताई और मोची से कहा कि ये तीनों कारण थे मेरे हंसने के। अब तक मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही थी। अब मैं समझ गया कि नियति सबसे बड़ी है। ये जो भी करती है वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो बहुत ही बड़ा और विशाल है, और जो हम देखते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं होता है। हम उस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद में देवदत्त मोची से कहता है कि अब मेरी सजा पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब मैं यहाँ से अपने लोक में जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या फिर बुरी है। समय के साथ हमें सभी चीज़ों का उत्तर मिल जाता है। हम किसी भी चीज़ को देखकर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि ना ही अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस अपने आज में जियो, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है सभी चिंताओं से मुक्ति करने का। कल के लिए की जाने वाली चिंता आपके कल को बदले या ना बदले, पर वो आपकी आज की खुशियां छीन लेगी। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी हर खुशी छीन लेती है। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता ऐसा भाव है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन बातों के बारे में बार बार सोचना, बस यही तो चिंता होती है। और एक बार आप सोचकर देखिए कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, जिन बातों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में आप दिन भर चिंता करके क्या बिगाड़ लेंगे। इस संसार में बहुत सारे लोग सारे दिन अपने आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं कि मेरे भविष्य में पता नहीं क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। भविष्य की चिंता करते करते वो अपने वर्तमान को भी संकट में डाल लेते हैं, जिससे ना तो वो खुश रह पाते हैं और ना ही अपने भविष्य के लिए कुछ कर पाते हैं। हम अपने आज में यानी कि वर्तमान में काम करके अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग अपने आज में सिर्फ भविष्य की चिंता ही करते रहते हैं। जीवन में जो भी समस्याएं आई है उसके बारे में एक बार सोचना और उसका समाधान निकालना ये बुद्धि का धर्म है, पर उसी समस्या के बारे में निरंतर सोचते रहना ये एक बीमारी है। जब आपका मन किसी एक विचार पर अटक जाता है और फिर वही बात बार बार आपके मन में आती रहती है, तो ऐसे विचार आपकी हर खुशी छीन लेते हैं। चिंता का सीधा सा अर्थ है कि जो हुआ नहीं उसके बारे में व्यर्थ का सोचना। चिंता करके आप क्या बदल लोगे, लेकिन अगर आप सोचने की बजाय कुछ करोगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ बदल लोगे। लेकिन सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कल के बारे में सोचते हैं, जिससे उनका कल का तो पता नहीं कि वो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, लेकिन ऐसा करके वो अपने आज की खुशी छीन लेते हैं। चिंता का एक दिन आपको एक हफ्ते से भी ज्यादा थका देता है। दुख बाहर की परिस्थितियों में इतना नहीं होता जितना कि आप अपने मन में बिठा कर रखते हैं। कोई भी काम इतना कठिन ही होता जिसे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले ही उसके बारे में सोच सोच कर उसे इतना कठिन बना देते हैं कि फिर वो आपसे होता ही नहीं है। दोस्तों, कल जो होगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसीलिए अपने आज में खुश रहो और अपने आज से कहो कि जो भी हो रहा है वो मेरा नियंत्रण नहीं है और जो भी होगा उसे मैं अच्छा बनाऊंगा। मैं फालतू की चिंता करके अपने ज़िंदगी को ख़राब क्यों करूं। मैं अपने आज में इतनी मेहनत करूंगा कि मेरा आने वाला कल बहुत ही सुंदर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत